हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 38 है 18 अगस्त की। ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स नेम के आगे अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ द सिटी के आगे आपको क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, जिसको भी आप ही अपनी वर्कशीट सबमिट करेंगे। ये तो आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दी हुई है, आप पिक्चर देख सकते हैं वर्कशीट में। बट ये मैंने वर्कशीट जो है ये सॉल्व की हुई है, तो यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर दी है वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी हमें यहाँ पे इसलिए दी गई है ताकि हमें मीनिंग्स पता चलें, ठीक है, और हम मीनिंग्स का इस्तेमाल कर सके डे टू डे लाइफ में। ठीक है, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सके हम डे टू डे लाइफ में। अगर हमें मीनिंग पता होगा तभी तो कर पाएंगे ना हम। ठीक है, मीनिंग पता करके हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहला है हमारा सिटिंग रूम। सिटिंग रूम क्या होता है? अ रूम इन अ हाउस इन विच द पीपल कैन सिट डाउन एंड रिलैक्स। एक रूम, एक कमरा घर के अंदर जहाँ पे लोग बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं। सेकंड है आर्म चेयर। आर्म चेयर क्या होती है? अ सॉफ्ट कंफर्टेबल चेयर विद द साइड्स विच सपोर्ट योर आर्म्स। एक सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, चेयर है जहाँ पे हम अपनी आर्म्स को सपोर्ट दे सकते हैं। थर्ड है सोफ़ा। अ कंफर्टेबल सीट विद अ बैक एंड आर्म्स। बैक के लिए भी होता है, बैक होती है उसके पीछे, एंड आर्म्स के लिए भी सपोर्ट होता है। फॉर 2 और मोर देन 2 पीपल टू सिट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। फोर्थ है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है? लार्ज फोल्डेड पीस ऑफ पेपर होते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा। कुछ के घर रोज़ आता होगा, कुछ के घर हर हफ्ते में एक बार आता होगा, जैसे संडे संडे आता होगा, है ना बच्चों। प्रिंटेड होते हैं, उसमें न्यूज़ होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, आर्टिकल्स होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट टेलीविज़न सेट। कैलवी ठीक है, ये अब क्या होता है? एक ट्रॉली टाइप होती है जिसमें ड्रॉर्स होते हैं, कबर्ड्स होती हैं, जिसके ऊपर टेलीविज़न रखा जाता है। ऑन विच टेलीविज़न इज प्लेस्ड एज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द थिंग्स विद अ कबर्ड विद शेल्फ्स और ड्रॉर्स, है ना बच्चों। नेक्स्ट आ गया हमारा रेडियो। द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग आउट प्रोग्राम्स फॉर पीपल टू लिसन टू। ये एक्टिविटी है जहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं, जिसमें प्रोग्राम्स आते हैं जिसको हम सुनते हैं, है ना बच्चों। नेक्स्ट आ गया हमारा थीफ। थीफ क्या होता है? अ पर्सन हु स्टील्स थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन। जो लोग चोरी करते हैं उनको थीफ कहते हैं, है ना। वो दूसरों का सामान चुरा लेते हैं, है ना, वो रिटर्न नहीं करते सामान दूसरों को, है ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मास्क। मास्क क्या होता है? समथिंग दैट यू वियर, जो तुम पहनते हो, दैट कवर्स योर फेस, जो तुम्हारे पूरे चेहरे को कवर करे, और द पार्ट ऑफ योर फेस, या फिर थोड़े से हिस्से को तुम्हारे फेस के कवर करता है, उसको हम मास्क कहते हैं। मास्क बच्चों हम यूज़ करते हैं या तो फैशन के लिए, ठीक है, या छुपाने के लिए, ठीक है, अपने चेहरे को, या फिर बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कोरोना में किया, है ना बच्चों। निट क्या होता है? निट होता है टू मेक समथिंग विद वूल। हम कुछ बनाते हैं वूल का इस्तेमाल करके, यूजिंग 2 लॉन्ग नीडल्स, 2 बड़ी बड़ी नीडल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और अ स्पेशल मशीन का या फिर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम निटिंग क्लॉथ देखते हैं ना, ठीक है, जो यंग जो बूढ़ी बूढ़ी लेडीज़ होती हैं वो क्लोथ्स की निटिंग कर रही होती है वूल का इस्तेमाल करके, ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्वेटर बुनना, है ना, तो वो निटिंग करती हैं। स्टील, स्टील मतलब चोरी, टू टेक समथिंग फ्रॉम अ पर्सन और शॉप। हम किसी पर्सन से कुछ ले लें या शॉप से ले लें, ठीक है, विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न इट और पे। वापस जो है हम नहीं करते उस पर्सन को, ठीक है, या उस शॉप पे हम वापस नहीं देते, उसको हम क्या कहते हैं? स्टीलिंग। ठीक है बच्चों। और थीफ होता है जो पर्सन चोरी करता है, ठीक है, उसको हम थीफ कहते हैं, और चुराना, चुराने को हम स्टीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा नोटिस। लास्ट है ये हमारी वोकैबुलरी का वर्ड नोटिस। नोटिस होता है द एक्ट ऑफ पेइंग अटेंशन टू समथिंग, ठीक है, हम किसी चीज़ पे अटेंशन डाल रही हूँ, गौर फरमा रही हूँ, और नोइंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को हम जानना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसको हम नोटिस कहते हैं।
किसी पे ध्यान लगा रही हो, अटेंशन पे कर रही हो, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया वोकैबुलरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक द सेंटेंसेस। इसमें हमें यहाँ पे आई दिया हुआ है, डू नॉट बीच में दिया हुआ है, और नो हु इज़ देयर, ठीक है, इधर हमारे राइट साइड दिया हुआ है, ठीक है। तीनों का मिलाप करके हमें 1 2 3 तीनों बॉक्सेस को मिला के जहाँ पे जो सेंटेंस जो है फिट बैठ रहा है, ठीक है, वो हमें करके पूरा सेंटेंस बनाना है। आई डू नॉट नो हु इज़ देयर, ये हमारा पहला सेंटेंस बना। दूसरा हमारा बना द पीपल इन द रूम डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है नहीं पता पीपल्स को, ठीक है, उनको सच में नहीं पता था रूम में क्या हो रहा है। तो सेकंड सेंटेंस हमारा ये बना। थर्ड बना वी डू नॉट नो व्हेन द विजिटर्स कम, हमें नहीं पता कब विजिटर्स आएंगी, ये हमारा तीसरा सेंटेंस बना। चौथा बना हमारा रामेश एंड सुरेश डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर, के थीव्स कहाँ पे रामेश एंड सुरेश को नहीं पता। ये बच्चों हमने सेंटेंस भी बना लिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलो और तीसरे क्वेश्चन की तरफ बच्चों, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा क्या है, आंसर करना है हमें क्वेश्चंस का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें आंसर करना है। पहला है आर द टू चिल्ड्रन वॉचिंग टेलीविजन, दोनों बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं टेलीविजन, यस। बी है वेयर आर दे, ठीक है, दे आर इन सिटिंग रूम, बच्चे कहाँ पे हैं, कि बच्चों के ही कॉन्टेक्स्ट में कहाँ गया है, पूछा गया है। वेयर आर दे, वे यहाँ पे चिल्ड्रंस है, दे आर इन सिटिंग रूम में बैठे हैं। थर्ड है हमारा हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, कौन बैठा है आर्म चेयर में, अ यंग मैन बैठा हुआ है। फोर्थ है हमारा व्हाट इज़ द ओल्ड मैन डूइंग, ओल्ड मैन क्या कर रही है, ओल्ड मैन निटिंग कर रही है ना, ठीक है, बुनाई कर रही है, अ पीस ऑफ अ क्लोथ। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वेयर इज़ द डॉग, डॉग इज सिटिंग बिसाइड द आर्म चेयर के बिसाइड्स में है। नेक्स्ट है बच्चों इज़ द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफ़ा, क्या कैबिनेट फ्रंट ऑफ द सोफ़ा में है। कैबिनेट हमने कहा था ना जहाँ पे ड्रॉर्स होते हैं, है ना, जहाँ पे टीवी जो है वो रखा जाता है, तो यस है। आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये पिक्चर पे बेस्ड है सारे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेन वियरिंग ओवर देम फेसेस, क्या पहना हुआ है, उन्होंने गॉगल्स पहने हुए हैं दोनों ने, आप देखेंगे तो पता चलेगा। एक ने हैट के नीचे पहना हुआ है जो हमें इतने अच्छे से विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रहा इतने अच्छे से, बट है उसने पहना हुआ, और एक और है उसने भी गॉगल्स पहने हुए हैं। व्हाट इज़ द वन मैन कैरिंग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ द वन मैन कैरिंग, क्या कैरी कर रहा है वो कैरी कर रहा है रेडियो सेट, रेडियो का सेट वो कैरी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा व्हाट इज़ द अनदर मैन डूइंग, दूसरा मैन जो है वो क्या कर रहा है, वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है कुछ सामान, ठीक है बच्चों। अभी अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डू द पीपल इन द रूम नो व्हाट इज़ हैपनिंग, नहीं पता किसी को भी क्या हो रहा है। एज द पीपल इन द रूम डिड नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग as all of them are engaging watching television, सारे टेलीविज़न देखने में बिजी हैं, engaged हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना बच्चों। अब हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना। आज की वर्कशीट हमारी इंग्लिश पे बेस्ड थी ना, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिए, है ना बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।